Good morning, everyone. Today I have a topic on if function in Excel. So let's start. First of all, we have to make a table. तो हम जो है वो एक टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेट का कॉलम लिया. सपोज एंटर 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 18 12 21 एंटर एंड 20 12 21 एंटर. ये बेसिकली 12 मंथ दिसंबर मंथ का है. तो यहाँ पे इसको भी हम चेंज कर देते हैं. लेट्स 5 12 21 एंटर 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 25 12 21 एंड लास्ट इज 31 12 21. हमने ये एक हमारा ऑर्डर डेट है. नेक्स्ट इज हमारा है ऑर्डर नंबर. ऑर्डर नंबर में हमने सीक्वेंस वाइज लेना है. तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हमें किस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम ले सकते हैं. तो हमें 1 to 9 चाहिए. वैसे हम अभी ड्रैग भी कर सकते हैं, इजी होगा बिकॉज ऑफ कि हमारे जो लास्ट में है वो मतलब 9 ही चाहिए हमें. तो हम इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते थे, बट ओके है, हमने इस तरीके से लिया जो हमने सीखा था. ठीक है, अब हमने इसे मिड में डाल दिया. नेक्स्ट इज हमारा है कस्टमर. कस्टमर का नेम मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया. मीना, प्रिया, प्रीति, राहुल, राज, अनुराधा, रिया और जीना. नेक्स्ट इज हमारा है, नेक्स्ट कॉलम इज फॉर क्वांटिटी. हमने क्वांटिटी ली 3 5 6 7 2 8 12 है 19. हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे 119 कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ 115 और यहाँ पे मैंने 5 कर दिया. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कुछ कैटेगरीज हैं. कैटेगरीज में और टाई है. देन है हमारा हम ले सकते हैं एक बार हैट्स, फिर से एक बार टाई लेंगे फिर से, और एक हमारा कोट है जो हम दोबारा से हम एक बार ले लेते हैं. हमारी हो गई कैटेगरी की लिस्ट भी कंप्लीट. देन हमने यूनिट प्राइस ले लिया. हमारे पास है डिस्काउंट का कॉलम है हमारे पास. डिस्काउंट का कॉलम के बाद हमारा है अमाउंट का कॉलम है. तो मैंने एक जो है वो क्राइटेरिया सेट किया. मैंने कहा कि अगर सूट है तो 3200, अगर कोट है तो 1200. नेक्स्ट इज मैंने कहा हैट और टाई के लिए कि अगर यहाँ पे हैट है तो 500 एंड टाई है 150. ओके, सो मैंने ये एक क्राइटेरिया सेट किया. अब इसके अकॉर्डिंग मैं इफ फंक्शन यूज़ करूँगी, फॉर्मूला पुट करूँगी. जैसे देखो, इफ़ इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, इफ़ डालेंगे, देन ब्रैकेट ओपन. इफ़ मेरा E2 इज इक्वल्स टू, हम जब भी यहाँ इस तरीके के फंक्शंस में हम जब ई फंक्शन में जब ये फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं इफ फंक्शन का, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वी हैव टू टेक इट इनटू द. हमने यहाँ पे सूट्स लिया और मेक श्योर कि आपने जैसे स्पेलिंग लिखी थी एज इट इज़ वहाँ पे यहाँ पे भी वैसी ही स्पेलिंग लो, बिकॉज ऑफ कि वो रीड नहीं कर पाएगा अदरवाइज अगर आप कुछ और लेते हो तो. ठीक है, इफ़ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से E2 इज इक्वल्स टू हमारा कोट्स कॉमा, देन हमारा कितना बोला है हमने 1200. तो ये हमारा 1200 हो गया. इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि इफ़ E2 इज इक्वल्स टू हैट्स कॉमा, देन हमारे पास 500 का होगा. एंड देन कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि इफ़ E2 इज इक्वल्स टू टाइज, तो
यहाँ पे भी हमारे पास ये आएगा 150। हमने कितनी बार ब्रैकेट्स लगाए हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमें ब्रैकेट यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे, 2 3 4। नाउ हमारे पास आंसर आ गया। आंसर आते ही हमने इसे इस तरीके से ड्रैग करना है। हमारे पास एक डिस्काउंट के लिए है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया, 10 से मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो यहाँ पर क्या होगा, 5% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज मैं 2% डिस्काउंट रखूँगी। तो मैंने कहा इफ़ क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 10 कहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा होगी तो तब 5% होगा, अदरवाइज मेरा 2% होगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ देखो हमारे पास इसे हम परसेंटेज में डाल सकते हैं। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर कि आपने यहाँ इस तरीके से अमाउंट हमारे पास परसेंटेज में आ गई का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अमाउंट लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, E2 इंटू F2 हमारे पास अमाउंट होगा जो हमें एक्चुअल में पेमेंट करनी है सूट के लिए, बट हमें 2% डिस्काउंट मिला है, तो 2% डिस्काउंट हमें प्राइस का ही मिलेगा। तो यूनिट प्राइस हमारी 3200 है, क्वांटिटी 3 है, तो इन दोनों को हमने दोबारा से मल्टीप्लाई किया और उसका 2% हम कैलकुलेट यहाँ पे होगा। तो ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा डिस्काउंट अमाउंट होगा और ये अमाउंट हमारा जो है वो सूट का अमाउंट होगा। तो सूट के अमाउंट में से सूट का डिस्काउंट अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में आंसर आएगा। तो हमने ये यहाँ पे किया और ये इस तरीके से हमने चेक किया। अब आप चेक भी कर सकते हो, सपोज कि मैं यहाँ पे मैंने दिस इनटू दिस किया, एंटर किया, 9600 है। अब मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू 9600 इनटू में दिस, एंटर, 192। अब मुझे क्या करना है, दिस माइनस दिस, एंटर, 9408। आपका अमाउंट मैच कर रहा है। तो ये हमारा इफ के फंक्शंस थे। यहाँ पे जो है वो और भी इफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम इफ एंड इफ और का भी यूज करते हैं इसके पॉइंट्स निकालने के लिए। जैसे सपोज कि यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कि फ्री और मैंने यहाँ पे कह दिया यस ऑब्लिक नो, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, यस ऑब्लिक नो, मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू डाला और मैंने कहा इफ यहाँ पे E2 इज इक्वल्स टू सूट्स एंड, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एंड का फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पे इफ एंड ब्रैकेट ओपन, इफ एंड E2 इज इक्वल्स टू सूट and G2 is equals to greater than 4, तो ये एंड का फॉर्मूला बंद होगा। फिर लगेगा हमें कि यस कॉमा यस कॉमा अदरवाइज नो, हमारा क्लोज हो गया, एंटर। अब यहाँ पे ये इस तरीके से हमने शो किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक ही सूट्स हैं, बाकी सारे जो है वो अलग अलग क्वांटिटी के थे, जिसमें से ये कैटेगरी था जो सूट का था और ये कैटेगरी जो थी वो 6 क्वांटिटी से ज़्यादा थी। हमने इस तरीके से इसको एंड किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंड का यूज़ करने के अलावा मैंने अगर यहाँ पे एंड का ना करके मैं अगर और का करूँ तो मैं ये कहूँगी फ्री मिलेगा, या तो मैं फ्री बोल दूं या तो मैं ये बोल दूं इफ, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि इफ जब हमें क्या करना होता है, और मैंने इस तरीके से कहा कि अगर E2 इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि सूट्स, और हमने क्या कहा, साथ ही कहा E2 इज इक्वल्स टू टाइज, तो क्या होगा, अगर E2 इज इक्वल्स टू सूट है और E2 अगर इज इक्वल्स टू टाई है तो जो फ्री है वो यस होगा, अदरवाइज नो होगा।
और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। याद रखो कि जब हमने और का फॉर्मूला लगाया या हमने एंड का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे और के बाद जो ब्रैकेट ओपन होती है वो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी पहले, उसके बाद जो है वो इफ का ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पे सूट्स है तो उसे फ्री में मिलेगा, पे सूट है तो उसे फ्री में मिलेगा, यहाँ पे टाई है और यहाँ पर टाई है, फ्री क्या मिलेगा वो बात की बात है, हमें मेन फॉर्मूला से डिसाइड करना था। तो हमने क्या देखा कि फ्री में जब हमें दो कॉलम्स में से दो कॉलम्स को चूज करना होता है, ध्यान से देखो, जब हमें दो कॉलम्स को चूज करना होता है, मतलब मैंने यहाँ पे सूट लिया और क्वांटिटी ली, तो मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन में एंड लगाया। और जब मुझे एक ही लेना होता है, मुझे एक ही कॉलम में दो कंडीशंस लगाने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे और लगाया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट डालिए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए।